हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इंश्योरेंस ट्रेनिंग सेशन। आज हम LIC का बीमा ज्योति टेबल नंबर 860 के बारे में जानकारी ले लेंगे। बीमा ज्योति एक नॉन लिंक्ड पॉलिसी है, मतलब इसमें कोई शेयर मार्केट का रिस्क नहीं है। नॉन पार्टिसिपेटिंग है, मतलब बोनस का वेरिएशन नहीं रहेगा। इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है। इस पॉलिसी में रिस्क कवर मतलब डेथ बेनिफिट गारंटीड रहेगा और मैच्योरिटी बेनिफिट भी 100% गारंटीड है, क्योंकि इस पॉलिसी में ऐड होने वाला बोनस भी गारंटीड एडिशन है। इसमें कोई वेरिएशन नहीं होगा। और इस पॉलिसी को लेने के लिए कौन कौन एलिजिबल है वो देखा तो मिनिमम एज एंट्री है 90 डेज कंप्लीटेड चाइल्ड से लेकर 60 इयर्स एज नियरर बर्थ उम्र के लोग इस पॉलिसी को ले सकते हैं। और इस पॉलिसी को मिनिमम बेसिक सम अश्योर्ड 1 लाख से लेना पड़ेगा और मैक्सिमम के लिए कोई लिमिट नहीं रहेगा। और इस पॉलिसी को लेने के लिए मिनिमम पॉलिसी टर्म रहेगा 15 साल, मैक्सिमम 20 साल तक ले सकते हैं। और इस पॉलिसी में प्रीमियम कितना साल तक भरना पड़ेगा ये देखा तो पॉलिसी टर्म जो भी लेते हैं उससे 5 साल कम प्रीमियम भरना पड़ेगा। और इस पॉलिसी का मैच्योरिटी एज मिनिमम 18 इयर्स एज कंप्लीट होना चाहिए और मैक्सिमम 70 इयर्स और उसके अंदर ही रहना चाहिए। और इस पॉलिसी का रिस्क कमेंसमेंट के बारे में देखना है तो 8 साल या उसके ज़्यादा उम्र के लोग लेते हैं तो इमीडिएट रिस्क कवर शुरू होता है। उससे कम बच्चों को दिया तो मिनिमम 8 साल कंप्लीट होना, नहीं तो पॉलिसी लेके 2 साल कंप्लीट होना, जो भी पहले होता है वहाँ से इंश्योरेंस कवर शुरू होता है। और इस पॉलिसी को चाइल्ड के ऊपर दिया तो चाइल्ड का एज जब 18 साल हो जाता है पॉलिसी का सभी राइट्स उनके नाम पे चला जाता है। अब देखेंगे इस पॉलिसी इन फोर्स है तो क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है। सबसे पहले डेथ बेनिफिट, इसमें 2 टाइप्स रहेगा। एक रिस्क कवर शुरू होने से पहले, दूसरा रिस्क कवर शुरू होने के बाद। रिस्क कवर शुरू होने से पहले डेथ होता है तो जो भी प्रीमियम भरते हैं उसमें से GST और एक्स्ट्रा प्रीमियम को छोड़ के बाकी का प्रीमियम दे देते हैं। और रिस्क कवर शुरू होने के बाद डेथ होता है तो सम अश्योर्ड ऑन डेथ मिलेगा, उसके साथ में पॉलिसी प्रीमियम जितना साल तक भरा है उतना साल का अक्रूड गारंटीड एडिशन भी मिलेगा। इस पॉलिसी में सम अश्योर्ड ऑन डेथ का मतलब है 125% ऑफ बेसिक सम अश्योर्ड, मतलब 10 लाख का पॉलिसी लिया तो 12,50,000 का सम अश्योर्ड ऑन डेथ हो जाएगा। और पॉलिसी टर्म खत्म होने के बाद पॉलिसी मैच्योरिटी हो जाएगा। मैच्योरिटी में सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी और कंप्लीट पॉलिसी टर्म का गारंटीड एडिशन भी मिल जाएगा। मैच्योरिटी में मिलने वाला सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी का मतलब है बेसिक सम अश्योर्ड। दोस्तों, अब हम ये मैच्योरिटी में और डेथ होने के बाद मिलने वाला गारंटीड एडिशन कितना रहेगा, कैसे ऐड होगा। ये गारंटीड एडिशन सभी पॉलिसी टर्म सभी सम अश्योर्ड के लिए 50 रुपए पर 1000 के हिसाब से हर साल ऐड होने वाला है। मतलब 10 लाख बेसिक सम अश्योर्ड है तो हर साल 50,000 रुपए ऐड होता जाएगा। 10 लाख बेसिक सम अश्योर्ड लेके डेथ होता है तो 12,50,000 का सम अश्योर्ड ऑन डेथ नॉमिनी को मिलेगा। उसके साथ पॉलिसी इन फोर्स पीरियड का हर साल का 50,000 रुपए भी नॉमिनी को मिलेगा। और पॉलिसी टर्म खत्म होके मैच्योरिटी होता है तो 50,000 के हिसाब से मैच्योरिटी होने तक का बोनस के साथ बेसिक सम अश्योर्ड मिल जाएगा। अब देखेंगे इस पॉलिसी में एडिशनल रिस्क कवर के लिए कौन कौन सा राइडर को ऐड कर सकते हैं। पहला है AD&DB राइडर, इसमें एक्सीडेंटल डेथ का भी एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी दोनों को कवर किया जाएगा। और दूसरा है अगर एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी नहीं चाहिए तो खाली एक्सीडेंटल डेथ के लिए ये भी राइडर को ऐड कर सकते हैं। अगर नॉर्मल डेथ के लिए एडिशनल कवरेज चाहते हैं तो न्यू टर्म अश्योरेंस राइडर को ऐड कर सकते हैं ना, अप टू बेसिक सम अश्योर्ड तक इंश्योरेंस कवर को बढ़ा सकते हैं। और नेक्स्ट राइडर है न्यू क्रिटिकल इलनेस राइडर है, इसमें 15 क्रिटिकल इलनेस और डिसीज को कवर करते हैं। जो भी डिसीज या इंसिडेंस होता है तब क्रिटिकल इलनेस सम अश्योर्ड आ जाता है। और एक
राइडर है प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। ए माइनर लाइफ पॉलिसी दिया तो प्रीमियम पेयर मतलब प्रपोजर का रिस्क भी कवर करना है तो इस राइडर को ले सकते हैं। इससे अगर प्रीमियम पेयर का डेथ होता है तो आगे का प्रीमियम वेव हो जाता है। और सेटलमेंट ऑप्शन मैच्योरिटी या डेथ होने के बाद बेनिफिट लमसम में चाहिए तो वो ले सकते हैं, नहीं तो वो डेथ या मैच्योरिटी बेनिफिट को सेटलमेंट में मतलब 5, 10, 15 साल तक मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली इंस्टॉलमेंट में मैच्योरिटी में या डेथ होने के बाद नॉमिनी को इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है। प्रीमियम को ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, नॉच, ई नॉच या एसएसएस में पे कर सकते हैं। और पॉलिसी में प्रीमियम पे करने के लिए ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली के लिए 30 दिन का ग्रेस पीरियड रहेगा, मंथली के लिए 15 दिन का ग्रेस पीरियड रहेगा। अगर पॉलिसी ग्रेस पीरियड होने के बाद भी अनपेड रहता है तो पॉलिसी लैप्स हो जाएगा। ऐसा लैप्स पॉलिसी को फर्स्ट अनपेड प्रीमियम से 5 साल के अंदर रिवाइवल करना पड़ेगा। अगर मिनिमम 2 इयर्स कंप्लीट प्रीमियम भर के बाद में नहीं भरा तो पॉलिसी पेड अप हो जाएगा। ऐसा पेड अप पॉलिसी के पॉलिसी टर्म के अंदर अगर डेथ होता है तो डेथ पेड अप सम एश्योर्ड के साथ पॉलिसी इनफोर्स रहने तक का बोनस भी मिल जाएगा। और ऐसा नहीं हुआ तो मैच्योरिटी ड्यू डेट आने के बाद मैच्योरिटी पेड अप सम एश्योर्ड के साथ इनफोर्स पीरियड में जो गारंटीड एडिशन ऐड हुआ था उसको भी दिया जाता है। इस तरह मैच्योरिटी पेड अप सम एश्योर्ड और डेथ पेड अप सम एश्योर्ड को कैलकुलेट करने के लिए पेड प्रीमियम को टोटली पेएबल प्रीमियम से डिवाइड करके मैच्योरिटी सम एश्योर्ड से मल्टीप्लाई किया तो मैच्योरिटी पेड अप सम एश्योर्ड आ जाएगा। डेथ सम एश्योर्ड से मल्टीप्लाई किया तो डेथ पेड अप सम एश्योर्ड आ जाएगा। अगर कम से कम 2 साल पॉलिसी प्रीमियम पेमेंट कंप्लीट होता है तो पॉलिसी को कभी भी सरेंडर कर सकते हैं। तब गारंटीड सरेंडर वैल्यू, स्पेशल सरेंडर वैल्यू दोनों कैलकुलेट किया जाता है, जो भी ज़्यादा है उसको दिया जाता है। अगर पॉलिसी में सरेंडर वैल्यू एक्वायर हो जाता है तब पॉलिसी में जब भी लोन चाहे तो ले सकते हैं। इनफोर्स पॉलिसी है तो 90% ऑफ सरेंडर वैल्यू, पेड अप पॉलिसी है तो 80% ऑफ सरेंडर वैल्यू लोन दिया जाता है। और इस पॉलिसी का प्रीमियम बर्डन को कम करने के लिए ईयरली मोड में भर दिया तो 2% टेबलर प्रीमियम के ऊपर प्रीमियम कम हो जाएगा। हाफ ईयरली मोड में भर दिया तो 1% कम हो जाएगा। क्वार्टरली, मंथली के लिए कोई रिबेट नहीं रहेगा। और प्रीमियम ज़्यादा भरने को तैयार है तो सम एश्योर्ड को इंक्रीज करके 6 रुपये पर 1000 तक मैक्सिमम हाई सम एश्योर्ड रिबेट ले सकते हैं। दोस्तों अब अलग अलग एज के लिए 10 लाख का बेसिक सम एश्योर्ड लिया तो कितना प्रीमियम चार्ज होता है देखेंगे। 20 साल का पॉलिसी लेके 15 साल प्रीमियम भरना है तो 20 साल उम्र के लिए 77,153 से 50 साल के उम्र के लिए 88,178 तक बढ़ जाता है। अब हम एक एग्जांपल को देखेंगे, उसमें एज ले लेंगे 35 और पॉलिसी टर्म 20 लेके प्रीमियम 15 साल भरना पड़ेगा। उसके लिए 78,770 रुपीज़ प्लस GST चार्ज होगा। पहले साल का GST रहेगा 4.5%, दूसरा साल से 2.25% एज पर द प्रेजेंट गवर्नमेंट रूल रहेगा। इसमें बेसिक सम एश्योर्ड और मैच्योरिटी के बाद मिलने वाला मैच्योरिटी सम एश्योर्ड दोनों 10 लाख रहेगा। अगर पॉलिसी टर्म में डेथ होता है तो सम एश्योर्ड ऑन डेथ रहेगा 12,50,000 और हर साल 50 रुपए के गारंटीड एडिशन के रूप से, और गारंटीड एडिशन 50 रुपए रहेगा। इसके हिसाब से हर साल 50,000 रुपए का गारंटीड एडिशन ऐड होता जाएगा। 15 साल तक प्रीमियम भरना पड़ेगा। उसके बाद 20 साल के बाद मैच्योरिटी हो जाएगा। मैच्योरिटी के बाद 20 लाख का मैच्योरिटी बेनिफिट मिलेगा। और पॉलिसी टर्म में पॉलिसी होल्डर का रिस्क कवर 13 लाख से शुरू होता है। हर साल
50,000 रुपये बढ़ता बढ़ता और 22,50,000 तक चला जाता है। इस इंफॉर्मेशन के साथ मैं इस वीडियो को इधर ही एंड करूंगा। आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दीजिए और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक नया वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।